पसंद की शादी का भयानक नतीजा कराची के अंदर पेश आने वाला ऐसा वाकया जो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है कि एक लड़की जिसकी उम्र अभी 18 साल है, मिसबा नामी वो लड़की जो घर से भागकर शादी करवाती है और 5 भाइयों की इकलौती बहन होती है। और जब शादी करवाने के 4 महीनों के अंदर अंदर उसको बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है। उसमें 4 महीने उसके इस तरह गुजरते हैं जैसे वो किसी क़यामत से कम ना हो। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कराची मलेर का ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि एक लड़की जिसका नाम मिस्बा है, उसकी उम्र 18 साल है। वो एक शिराज़ नामी लड़के के साथ मोहब्बत करती थी और ये मोहब्बत का सिलसिला 8 महीने तक चलता है और उसके बाद ये अपने-अपने घरवालों को बताते हैं कि हमने एक-दूसरे के साथ शादी करवानी नामी वो शख्स जिसके साथ वो लड़की मोहब्बत करती थी, उसके साथ वो शादी करवाने के लिए अपने घरवालों को कहती है, अपने भाइयों को कहती है, अपनी वालिदा को कहती है और वालिद जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। लेकिन जो वालिदा है, वो जब उस लड़के की हकीकत जानती है, तो वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कि बेटा मैंने आपकी शादी इस घर में नहीं करनी। लड़का क्या करता है जी, पुलिस में मुलाज़िम है। अब मिसबा को उसने बताया हुआ था कि वो पुलिस में मुलाज़िम है, अपना घर है और कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन घर वालों के मना करने के बावजूद जब वालिदा मना कर देती है, बाकी जो 5 भाई होते हैं वो भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं इकलौती बहन हो, आपकी हम शादी ज़रूर करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। 4 माह वो ऐसे गुज़रते हैं और उसके बाद वो भागकर फरवरी के अंदर कोर्ट मैरिज करवाते हैं और एक घर जिस पे वो पहले शहराज नामी लड़का रेंट पे रहता था, उस घर में लेकर जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू कर देते हैं। के 2 महीने बड़े अच्छे गुज़रते हैं और उसके बाद शहरयार की जो हकीकत थी वो सामने आना शुरू हो जाती है। अब वो ना तो पंजाब पुलिस का मुलाज़िम था और ना ही वो किसी और महकमे में मुलाज़िम था और उसने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने ससुराल वालों को ये बताया हुआ था कि वो पंजाब पुलिस में मुलाज़िम है। अब 2 महीने गुज़रने के बाद एक दफ़ा उनके घर लड़ाई शुरू होती है और आहिस्ता-आहिस्ता लड़ाई 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा जब होती है तो शहरयार जो होता है ना वो डिमांड करता है होंडा 125 की कि अपनी वालिदा को कहो कि वो मुझे होंडा 125 दे। क्योंकि हमने भागकर शादी करवाई थी, अगर वो शादी करते तो उस पे ज़रूर वो खर्चा करते लेकिन वहाँ पे इनका 1 रुपया भी नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद हमें वो एक 125 तो लेकर दे सकते जो थी वो उसको मना करती है, वो कहती है कि मैंने अपनी वालिदा को नहीं कहना। अब मेरे भाई हैं, वो कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते, लेकिन मैं उनको ये नहीं कह सकती कि वो मोटरसाइकिल लेके दें। लेकिन जो शहरयार था, वो बार-बार उसको फ़ोर्स करता। 1-2 दफ़ा उसने उसे खूब मारा भी। वालिदा को बताया, लेकिन वालिदा ने बात टाल दी। कहती है कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? और जो कुछ आपने किया है अब तो वही आखिरी दफा जब 6 जून को उनकी लड़ाई होती है और उस टाइम भी वो डिमांड करता है होंडा 125 की, लेकिन उसकी जो बीवी थी, मिसबा थी, वो मना कर देती है। लेकिन वो गुस्से में आकर उसको मारना-पीटना शुरू कर देता है और घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर एक रेहड़ी के पास वो बैठी होती है, बेहोश हो जाती है और सुबह जो रेहड़ी वाला था वो आता है, वो देखकर उसको पानी पिलाता है। जब उसको होश आती है, उसे नंबर लेकर उसकी वालिदा को फ़ोन करता है कि आपकी बेटी इस हालत में इस रोड के ऊपर पड़ी हुई है। उसकी वालिदा कहती है, "बेटा मैं मजबूर हूँ, आ नहीं सकती, लेकिन आप एक मेहरबानी हम पे कर दें, इसको रक्षा लेकर इसके साथ आ जाएँ, जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूँगी।" अब जब वो घर छोड़ने जाता है और मिसबा जब अपने घर दाखिल होती है, अपनी वालिदा को देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और कई बार उसने मुझे मारा है, इस दफ़ा भी उसने मुझे मारा है। उस दिन वो घर जब उसके भाई इकट्ठे होते हैं और वो एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन इतने शरीफ फैमिली वाले लोग थे कि उनको पता ही नहीं कि हम जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके को थाना कौन-सा लगता है। अब जब वो मलीर थाने में पहुंचकर जाके एफआईआर करवाते हैं और यानी कि एक दरखास्त दायर करते हैं और उसके बाद जब पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी जब मौत वाक़या होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन उसकी वालिदा कहती है हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अब पोस्टमार्टम नहीं करवाना तो मतलब जो एफआईआर भी नहीं होगी और उसके बाद जो शहरयार था वो उनको बार-बार इस चीज़ की धमकी लगाता था, अब देखना
جو کچھ آپ لوگوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا ہے میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. اب الٹا الزام والدین کے اوپر بھائیوں کے اوپر لگ رہا ہے کہ اس نے اس کے بھائیوں نے مل کر اس کو مارا ہے.